वो कहते हैं कि कल मेरा था, आज तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा। जरा सोचो, क्या वक्त कभी किसी का हुआ है? लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन होते हुए हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी सी अपडेट है। लगातार देखो, कई बार क्या होता है कि हम जिस दिशा में प्रयास करते हैं, और जब हमें उसका परिणाम जो है वो हमारे अनुकूल नहीं मिलता, उसका परिणाम जब हमारे अनुकूल नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा तनावग्रस्त भी होंगे, थोड़ा सा हम परेशान भी होंगे, थोड़ा सा हमें असमंजस भी होगा। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी किंतु परंतु वाली बातें हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया हो, और फिर उसके बाद में जब परिणाम आया हो, और वो परिणाम हमारे अनुकूल ना हुआ हो, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा तनाव होता है इस चीज़ को सोच करके। तो अभी हाल ही में सीईटी का रिजल्ट आया है। ठीक है। अभी सीईटी का रिजल्ट आया है, और सीईटी के रिजल्ट के बाद में सभी को पता है कि उस समय जब हमने फॉर्म भरे थे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे, तो उन्होंने कैटेगरी की बजाय जनरल में फॉर्म भरे थे। उसका कारण भी आप जानते हैं। ठीक है। क्योंकि जो सरल पोर्टल था वो नहीं खुला हुआ था, तो इस वजह से जनरल में उन्होंने फॉर्म भरे। तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट भी जनरल में शो होगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनके 45 से 50 के बीच में नंबर हैं। तो बार बार जब भी हम कोई वीडियो बनाएं, या फिर पर्सनली जो भी फ़ोन आते हैं, या जानकारियां जो भी मांगते हैं कि भाई क्या हमारा कुछ हो सकता है, मेरे 47 नंबर हैं, मेरे 45 नंबर हैं, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, एक एचएसएससी जो डी ग्रुप 2026 में नया आपका डी ग्रुप का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। हम सुनते हैं बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। विभागीय स्तर पर लेटर भी जारी हुआ है ड्यूटी के लिए, या जो भी चीज़ें हम बार बार देख रहे हैं कि बहुत जल्दी, बार बार हम जितनी भी एचएसएससी डी ग्रुप की वीडियो देखते हैं, बार बार वही बातें होती हैं कि हमारा नया नोटिफिकेशन आएगा। जबकि इसके साथ एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ है कि अभी हाल ही में सी ग्रुप की 15 प्रकार की भर्तियां, हरियाणा पुलिस की भर्ती को विड्रा किया गया था। तो अब जो पुरानी डी ग्रुप की भर्ती है उसको लेके संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, असमंजस की स्थिति है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4-5 हजार जो पद रिक्त है, जो खाली रह गए हैं 2023 की भर्ती में, तो संभवतः वो जो नया डी ग्रुप हमारा सीईटी होगा उसी में उनको रीऐड कर दी जाएंगी वैकेंसीज को। उसके बाद में वो जो हमने इतना अच्छा प्रयास किया था, इतने अच्छे मार्क्स गेन किए थे, 1-2 नंबर पॉइंटों में बहुत से बच्चे 1 नंबर से पॉइंटों से पीछे रह गए हैं, जबकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि रिपीटेशन बार बार वही, एडिशनल जब भी लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आती है, तो वही रिपीट होके बच्चे, वही 3-4 हजार बच्चे वही रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें बच्चों की तो चूंकि कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय तो होता है, कहीं ना कहीं ये तनाव तो होता है कि कहीं हमें दोबारा से फिर डी ग्रुप का एग्जाम ना देना पड़े, कि जो भी वैकेंट सीट है इनको रीएड कर दी जाए, उसमें ही शामिल कर दिए जाए, 14 हजार 15 हजार वैकेंसी बना दी जाए। ठीक है। पहले मान लीजिए 12 हजार आएंगी, ये 5 हजार 4 हजार उसी में ऐड कर दे, तो 16 हजार वैकेंसी होंगी। तो एक बड़ा नंबर होगा, ताकि ये कह सकें, ये भी हो कि भाई बहुत बड़े पदों पर डी ग्रुप की भर्ती हुई है, जबकि पहले ऑलरेडी 4-5 हजार सीटें वैकेंट हैं। तो उनको भी तनाव, जाहिर सी बात है। तीसरा प्रकार के वे कैंडिडेट हैं। देखो, एक तो कैंडिडेट वो है जिनके 45 प्लस नंबर हैं। 45 प्लस का मतलब 45 to 50 कह सकता हूँ, यदि वो कैटेगरी की मैं बात करूँ तो। ठीक है। दूसरे प्रकार के डी ग्रुप वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, डी ग्रुप वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं। और तीसरे, ये पुरानी भर्ती है, और तीसरे जेवीटी मेवात कैडर के जो 1456 पदों पर बार बार डेट टू डेट, कल फिर डेट दे दी गई जनवरी की। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो बच्चे हैं, ये ज़्यादा परेशान फिलहाल हैं। ये परेशान होने का कारण इनका स्वाभाविक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, लेकिन परिणाम इनके अनुकूल नहीं आया, तो जाहिर सी बात है तनाव तो होना ही है। ठीक है। तो अब इन तीनों पर हम थोड़ी सी डिस्कस करें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाले जो 45 से 50, क्योंकि इन्होंने जर्नल में फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, और जर्नल की कंडीशन होती है 50%, यानी 100 में से 50 नंबर। तो जाहिर सी बात है इनका जो कार्ड आया है, सीट कार्ड है, उसमें ये डिस्क्वालीफाई है।
तो ये बच्चे भी सोच रहे हैं कि क्या हम भी क्वालिफाई होंगे, क्या हम भी टेक्निकल भर्ती में अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे। या हरियाणा पुलिस के भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि यदि मैं क्वालिफाई हूँ तो कम से कम पीएसटी पीएमटी के बाद 10 गुना में कट ऑफ क्या जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इनमें थोड़ा सा तनाव है। तो जब भी कोई वीडियो हम बनाते हैं तो कमेंट्स में सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि सर मेरे 45 नंबर है, मेरे 47 है, क्या मेरा क्वालिफाई होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, श्योर एंड सर्टेन आपका क्वालिफाई होगा। आपका करेक्शन पोर्टल खुलने की प्रबल संभावना है। और जब भी मेन एग्जाम हो या फिर पहले करेक्शन पोर्टल ही खोला जाएगा, उसके बाद में आपसे कैटेगरी मेंशन करवाई जाएगी, तो संभवतः आपका जो ये है, आपका जो स्कोर है 45 46 47 वाले जो भी कैंडिडेट हैं, इनका क्वालिफाई होगा। दूसरी बात करें डी ग्रुप की जो वेटिंग 2023 की है, तो देखो इस पे हम बिलीव इसलिए कर सकते हैं, इस पे हम आशा इसलिए कर सकते हैं कि हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब हों, वर्तमान चेयरमैन साहब ने बार बार जब भी बच्चे मिलते हैं तो वो बच्चों को आश्वासन देते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि इस दिशा में कार्य चल रहा है। ठीक है। और जब भी ये डाटा पूरा आएगा तो आपकी जो वैकेंट पदों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और मैं आपको बताता हूं कि इस भर्ती पर कोई किसी प्रकार का केस नहीं है। तो श्योर एंड सर्टेन जहां तक हम पॉजिटिव अनुमान लगा सकते हैं, तो आपकी जो 4 से 5 हजार की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। ठीक है। क्योंकि पहले ही कहा गया है कि भाई 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, और इस भर्ती में जितने भी वैकेंट पद होंगे इसी सीईटी बेस पर भरे जाएंगे। तो इस तरह की कमिटमेंट बहुत बार आपने भी देखे होंगे। और बच्चों को अब भी आश्वस्त किया जाता है कि भाई इस दिशा में आपका जो कार्य है वो चल रहा है। और जब भी डाटा पूरा होगा तो बिना रिपीट, अच्छा एक और मैं आपको बताता हूँ कि रिपीटेशन का जो केस है वो कोर्ट में ऑलरेडी चला हुआ है। तो कोर्ट द्वारा जब भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जब भी ये जो केस है ये डिस्पोज ऑफ होगा, तो बच्चों के हित में होगा। तो जाहिर सी बात है कि रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के आपकी जो वेटिंग लिस्ट वो अ, आपकी जारी होगी। और नया जो डी ग्रुप का जो सीईटी है वो बहुत जल्दी आपका होने वाला है, ये भी सबको पता है। और ये सीटें आपकी री ऐड नहीं होंगी। आप भ्रमित ना हो, तनाव में ना आए। देखो, प्रयास तो करते रहना, ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि भाई हम प्रयास तो करते रहें। लेकिन जानकारी तो हम चाहते हैं कि भाई क्या वास्तव में हमारी आएगी या नहीं आएगी। तो जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरा अध्ययन है, ठीक है, जहां तक मेरा अध्ययन है, तो आपकी ये डी ग्रुप की जो वेटिंग है, ये रिपीटिशन का जो कोर्ट में केस है वो सॉर्ट आउट होते ही आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट है पूरा डाटा बिना रिपीटेशन के आएगा। जेवीटी 1456 पदों पर जो आपकी रिजल्ट की बात करें, तो इन बच्चों के साथ भी मैं जहां तक समझता हूँ न्याय नहीं है। क्योंकि बहुत सालों बाद में आपकी मेवात कैडर की भर्ती आई, उसके बाद रिजल्ट आया, डीवी की लिस्ट आई, और उसके बाद में इसमें जो भी रिजर्वेशन का जो भी केस है या जो भी एक दो छोटे छोटे केस हैं, रिवाइज आंसर की का भी है, एक क्वेश्चन पे है। तो कहीं न कहीं उन बच्चों को नुकसान है जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की, बहुत लंबे समय से इंतजार किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन उनका परिणाम उनके अनुकूल नहीं है। तो ये और भी ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बार बार कभी माननीय शिक्षा मंत्री साहब को ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई हर साल हम एस्टेट का एग्जाम देते हैं, एस्टेट दो दो तीन तीन चार चार बार हमने पास किया है, लेकिन ना तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की 2012 के बाद कोई भर्ती आई है, ना टीजीटी पीजीटी के जितने भी इस दिशा में प्रयास करने वाले जो भी साथी हैं, बच्चे हैं, वो भी इस बात को लेके बार बार वही चर्चा करते हैं, कमेंट्स भी वही बार बार करते हैं, क्या रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। ठीक है। कभी ये जो मेवात कैडर के हैं जो कैंडिडेट हैं, वो तो भूल सा ही गए हैं कि इतने, कल भी एक डेट थी, उसमें भी जनवरी की पता नहीं कितनी तारीख दे दी गई है। तो कहीं न कहीं ये 3 प्रकार के जो बच्चे हैं, ये वास्तव में परेशान हैं। जब भी कोई भी वीडियो में कमेंट्स देखते, चाहे वो क्लास हो, चाहे कोई टॉपिक भी पढ़ाते हैं, जब भी सिर्फ कमेंट्स में एक ही चीज़ आती है, क्या मेवात कैडर का रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, क्या मेरे सीईटी में 45 नंबर हैं, क्या मेरा क्वालिफाई होगा जबकि मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, या फिर डी ग्रुप की वेटिंग, क्या ये जितनी भी सीट खाली है क्या ये नए सीईटी में जाएगा, डी ग्रुप का जो 2026 को कह रहे हैं कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन। तो मैं इन तीनों प्रकार के बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी दिमाग से निकालें। ये तीनों चीज़ें आपके अनुकूल होनी है। क्योंकि क्योंकि जब आपकी जो मेहनत है आपकी सफलता के बराबर होती है, तो श्योर एंड सर्टेन जो भी रिजल्ट होता है, जो भी परिणाम होता है, वो बच्चे के हित में होता है। क्योंकि आपने मेहनत इतनी की है कि आप सफलता के बराबर जब आपकी मेहनत हो गई है, तो
जो भी फैसला होना है, जो भी रिजल्ट आना है, जो भी परिणाम आना है, वो आपके अनुकूल ही आएगा। आपका 45 और से 50 तक जिसका सीईटी में स्कोर है, कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसका क्वालिफाई होगा। वो टेक्निकल की भर्ती और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो श्योर एंड सर्टेन देखेगा। ठीक है। उसके बाद में डी ग्रुप वेटिंग भी आनी है 4,000 की, 4,500 की। और उसके बाद जेवीटी मेवात कैडर का भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो नया सेशन अप्रैल में आएगा तब तक आपका जो ये है, ये समस्या जो भी है, ये बिल्कुल डिस्पोज ऑफ होगी। आपकी प्रॉब्लम जो भी है ये सॉर्ट आउट होगी। और जिस बच्चे ने अच्छे मेहनत की है, प्रयास किया है, उनका रिजल्ट भी उनको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अंत में मैं माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं, इनका इनको जल्दी से जल्दी इनका निराकरण किया जाए, इनका इनका समाधान किया जाए, इनका निदान किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, तो उनकी जो मेहनत है उसके अनुसार उनका रिजल्ट उनको मिले। और सभी बच्चों को अंत में यही कहूँगा कि तैयारी करते रहें, प्रयास करते रहें। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आलम होता है। बेरोजगारी बेरोजगारी में देखो, जो बच्चा मेहनत करता है और जब तक उसको उसका जो परिणाम है उसके अनुकूल नहीं आता है, तब तक वो परेशानी रहता है लगातार, कभी तनाव में, कभी अनावश्यक बातें भी करता है। ठीक है। और एक सफल होने के बाद अ, उसके अलग विचार होते हैं, और जब तक वो बेरोजगार होता है तब तक अलग विचार होता है। तो देखो, हमारे सामने केवल हमारे पास एक ही विकल्प है, एक ही मार्ग है कि केवल हम प्रयास करें, तैयारी करें। जैसे भी जब नई अपडेट होगी फिर आपके सामने, फिर रूबरू होकर फिर आपके सामने शेयर करूंगा। तो तब तक जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, आपका अप्रिसिएशन, आपका मोटिवेशन ही मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करता है, थोड़ा सा आपके लिए और नई नई जानकारियां मैं एकत्रित करता हूँ। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।